नमस्ते दोस्तों। T4 डीप डाइव का लेसन 1। आज हम फैक्टर इन्वेस्टिंग की दुनिया में जाते हैं, वो ढांचा जिसे दशकों की एकेडमिक रिसर्च ने जांचा है। आज 3 चीजें सीखेंगे। फैक्टर क्या है, सबसे मशहूर 5 फैक्टर्स, एविडेंस कितनी दूर तक जाती है और भरोसा कहाँ रोकना चाहिए। आज कोई ओवर प्रॉमिस नहीं, एकेडमिक बैकिंग वाली बात और बिना सबूत वाली बात, साफ लाइन खींचकर बताऊंगा। स्क्रीन पर 500 डेली है, स्पाई के जरिए। फैक्टर रिसर्च का क्लासिक बैकड्रॉप। लेकिन सवाल वही है जो डिमैट पर निफ्टी 50 बटा सेंसेक्स देखते हुए भी पूछते हो। एक ही बाजार में कुछ नाम क्यों चढ़ते हैं, कुछ क्यों रुक जाते हैं। उसी जवाब की खोज आज की शुरुआत है। फैक्टर वो कॉमन ड्राइवर है जो कई स्टॉक्स के रिटर्न को साथ हिलाता है। उदाहरण, आरबीआई रेट्स बढ़ाए तो बैंक स्टॉक्स अक्सर मजबूत, ग्रोथ बटा टेक नरम, ये डायरेक्शनल टिल्ट है। स्क्रीन का 500 चढ़े तो ज्यादातर यूएस नेम्स पीछे पीछे आते हैं, है ना? वही मार्केट सबसे बुनियादी फैक्टर है। इसे बीटा भी कहते हैं, बाजार के प्रति सेंसिटिविटी। निफ्टी 50 चढ़े तो भी डिमैट की ज्यादातर लार्ज कैप्स अक्सर उसी लहर में दिखती हैं। रिसर्चर्स ने पूछा, मार्केट हटा देने के बाद लंबी दौड़ में किस तरह की कंपनियां ज्यादा कमाईं? सोचो, सस्ते स्टॉक बास्केट बनाम महंगे स्टॉक बास्केट, इतिहास में किस तरफ ज्यादा रुपए बने? स्टैटिस्टिक्स में वो रेगुलरिटी ढूंढना, यही फैक्टर इन्वेस्टिंग का कोर है। लक नहीं, दोहराए जाने वाले पैटर्न्स। स्क्रीन पर 500 वीकली है। नोबेल लॉरिएट यूजिन फार्मा और केनेथ फ्रेंच का 5 फैक्टर मॉडल आज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाता है। 5. मार्केट स्टॉक्स कितना साथ हिलते हैं। साइज, इतिहास में छोटी कंपनियां औसत पर बड़ी से ज्यादा कमाई। वैल्यू, सस्ते एसेट्स, लो पीबी, महंगे से ज्यादा कमाए। प्रॉफिटेबिलिटी, मजबूत मुनाफे वाली फर्म्स कमजोर को हराती रही। इन्वेस्टमेंट, पूंजी सावधानी से खर्च करने वाली फर्म्स फिजूल खर्ची वालों से आगे रहीं। ठोस उदाहरण, एक ही बाजार के अंदर रिलायंस जैसी मेगा लार्ज कैप से छोटे नामों ने लंबी अवधि में औसत पर ज्यादा कमाया और महंगी ग्रोथ से सस्ती वैल्यू ने। ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, वादा नहीं। निफ्टी 50 वर्सेस मिड स्मॉल कैप की तुलना डिमैट पर खुद देख सकते हो। लेकिन ये कानून नहीं, टेंडेंसी है। कई साल ऐसे भी रहे जब पैटर्न काम नहीं किया। चार्ट पर पास्ट रिटर्न्स तुलना करो, ऊंच नीच खुद महसूस होगी। 5 फैक्टर्स के अलावा प्रैक्टिशनर्स 3 और अक्सर इस्तेमाल करते हैं। मोमेंटम, हाल में चढ़े स्टॉक्स थोड़ी देर और स्ट्रॉन्ग रहने की प्रवृत्ति। क्वालिटी, अर्निंग्स टूट-फूट के बिना स्टेडिली बढ़ती कंपनियां, ऊंची अर्निंग्स स्टेबिलिटी। लो वॉलेटिलिटी, शांत मौसम जैसा, महीने दर महीने कम झटके वाले नामों ने हिस्टोरिकली कम रिस्क लेकर भी रिटर्न दिया। स्क्रीन का एमटीयूएम एक मोमेंटम है। यूएस एक्सचेंजेस पर ऐसे फैक्टर ट्रैकिंग एस लिस्टेड हैं। भारत में भी डिमैट पर फैक्टर बटा स्मार्ट बीटा म्यूचुअल फंड और उपलब्ध हैं। सिप से भी चलाए जा सकते हैं। कोई स्पेसिफिक नाम आज रेकमेंड नहीं कर रहा। असली प्रोडक्ट्स का होना खुद सबूत है कि एकेडमिक थ्योरी वास्तविक एसेट मैनेजमेंट में उतरती है। इनके पास्ट रिटर्न्स चार्ट पर तुलना करो। हर फैक्टर अलग आरबीआई साइकिल में अलग चला। याद रहे, चाहे 10 रुपए से 20 रुपए हुई महंगाई वाले सालों में भी फैक्टर्स का मिजाज बदला।
500 वीकली स्क्रीन पर रखकर टेक्स्ट बुक वेरिफाइड बातें ही कहूंगा। एकेडमिक पेपर्स के मुताबिक 5 फैक्टर्स ने पास स्टॉक रिटर्न के अंतर का करीब 71-94 एक्सप्लेन किया। स्टडी और पीरियड के हिसाब से आंकड़ा बदलता है। मोमेंटम का भी हिस्टोरिकली मार्केट को पीछे छोड़ने का रिकॉर्ड है, यानी फैक्टर इफेक्ट्स असली हैं, ये एविडेंस है। लेकिन सीमाएं जरूरी हैं। ये सब पास्ट डेटा है, फ्यूचर वही रहेगा, कोई गारंटी नहीं। पेपर रिटर्न्स अक्सर ट्रेडिंग कॉस्ट और टैक्स काटने के बाद नहीं होते। लाइव डिमैट में ब्रोकरेज एसटीटी, एलटीसीजी, एसटीसीजी काटो तो एक्सेस रिटर्न काफी घिस जाता है। इसलिए फैक्टर्स को पक्का पैसा बनाने का नुस्खा मत समझो, बाजार की रेगुलरिटी पढ़ने का चश्मा समझो। और सटीक चाहिए तो एकेडमिक पेपर्स खुद पढ़ो। पिछले 30 साल में एकेडेमिया ने 150 से ज्यादा फैक्टर्स प्रस्तावित किए। सख्त रीटेस्ट पर सच में टिकने वाले मुट्ठी भर रह जाते हैं। बाकी उस सैंपल विंडो की डेटा एक्सीडेंट होने की संभावना ऊंची है। रिसर्चर्स इसे फैक्टर ज़ू कहते हैं। दूसरी समस्या कॉस्ट है। पेपर रिटर्न्स अक्सर कमीशन और टैक्स छोड़ देते हैं। डिमैट पर खरीद बेच और टैक्स, एसटीटी, एलटीसीजी आदि लगाने के बाद मार्केट को मात देने वाला एक्सेस हिस्सा तेजी से कटता है। कागजी सालाना 5 एक्सेस भी लागत के बाद 1-2 रह सकता है, उदाहरण के तौर पर वादा नहीं। स्क्रीन का वैल्यू फैक्टर है। 2010 के दशक का बड़ा हिस्सा इस फैक्टर ने सूखे में बिताया। चार्ट पर पास्ट रिटर्न्स खोलो, एक अकेला फैक्टर कितने लंबे समय फेल रह सकता है, साफ दिखेगा। जब रेट्स बहुत कम रहे और ग्रोथ नेम्स छाए, तब भी वही कहानी। निष्कर्ष, फैक्टर गारंटीशुदा मुनाफे की रेसिपी नहीं, बाजार समझने का चश्मा है। अकेला कमजोर, कई फैक्टर्स मिलाकर रिस्क घटाने का विचार अगले लेसन का विषय है। ईएलएसएस सिप की तरह कंसिस्टेंसी और डाइवर्सिफिकेशन सोचो, मैजिक फॉर्मूला नहीं। डीप डाइव लेसन 1 का सार। फैक्टर कई स्टॉक्स के रिटर्न को साथ हिलाने वाला कॉमन ड्राइवर है। मार्केट साइज, वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, ये 5 कोर हैं। मोमेंटम, क्वालिटी, लो वॉलेटिलिटी भी प्रैक्टिस में आम है। पास्ट डेटा पर 5 फैक्टर्स की एक्सप्लेनेटरी पावर 71-94 रही। स्टडी पीरियड के हिसाब से अलग, फ्यूचर की गारंटी नहीं। लाइव ट्रेडिंग कॉस्ट और टैक्स एक्सेस रिटर्न काट देते हैं। फैक्टर ज़ू 150 प्लस प्रस्तावित का ज्यादातर हिस्सा रीटेस्ट में गिर जाता है। निष्कर्ष, फैक्टर गारंटी नहीं, बाजार समझने का औजार है। अगले लेसन में मल्टी फैक्टर स्ट्रैटेजी और स्मार्ट बीटा, कई फैक्टर्स एक साथ मिलाना सीखेंगे। डिमैट पर निफ्टी 50 बटा सेंसेक्स यूनिवर्स हो या यूएस ढांचा 1। डिस्क्लेमर, यह लेक्चर सिर्फ शिक्षा के लिए है। कोई स्टॉक टिप नहीं, कोई रिटर्न गारंटी नहीं। हर निवेश निर्णय और उसका नतीजा आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर मदद मिली हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर दबा देना।